सीयूईटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, T-90 भीष्म टैंक पर कौन सा प्राथमिक हथियार लगा है? ए 100 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, बी 120 मिलीमीटर राइफल गन, सी 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, डी 130 मिलीमीटर राइफल वाली गन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। T-90 भीष्म 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से सुसज्जित है जो विभिन्न प्रकार के गोले दाग सकता है, जिससे महत्वपूर्ण मारक क्षमता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, कौन से जानवर म्यूरिन टाइफस के मुख्य स्रोत माने जाते हैं? ए कुत्ते और बिल्लियां, बी पक्षी, सी कृंतक, डी सरीसृप। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कृंतक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नेवला और कृंतक म्यूरिन टाइफस के प्राथमिक स्रोत हैं और इन जानवरों पर रहने वाले पिस्सू इस जीवाणु को मनुष्यों में संचारित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पीएम इंटर्नशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट में कितने क्षेत्र शामिल हैं? ए 10, बी 15, सी 24, डी 30। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 24। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्नशिप के अवसर 24 क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जिनमें तेल, गैस और ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न है, वैश्विक औसत की तुलना में अंटार्कटिक प्रायद्वीप का तापमान कितनी तेजी से बढ़ रहा है? ए 2 गुनी तेजी से, बी 3 गुना तेजी से, सी 5 गुना तेजी से या डी 10 गुना तेजी से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 5 गुना तेजी से। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंटार्कटिक प्रायद्वीप वैश्विक औसत से 5 गुना अधिक तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे यह पृथ्वी पर सबसे तेजी से गर्म होने वाले क्षेत्रों में से एक बन गया है। अगला प्रश्न है, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा यानी WTSA सम्मेलन कितनी बार आयोजित किया जाता है? ए हर 2 साल में, बी हर 3 साल में, सी हर 4 साल में, डी हर 5 साल में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी हर 4 साल में। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संचार प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा निर्धारित करने के लिए WTSA सम्मेलन हर 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोपा की बर्फ की परत कितनी मोटी मानी जाती है? ए 1 से 5 मील, बी 5 से 10 मील, सी 10 से 15 मील, डी 20 से 25 मील। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 10 से 15 मील। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूरोपा की बर्फ का आवरण अनुमानतः 10 से 15 मील यानी 15 से 24 किलोमीटर मोटा है, जिसके नीचे महासागर होने का संदेह है। अगला प्रश्न है, कौन से संगठन संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक यानी GHI प्रकाशित करते हैं? ए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनिसेफ, बी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हुंगर हिल्फे, सी यूनाइटेड नेशंस और FAO, डी वर्ल्ड बैंक और IMF। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हुंगर हिल्फे। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, ड्रैगन ड्रोन कौन सा पदार्थ छोड़ता है जो 24 से 27 डिग्री सेल्सियस पर जलता है? ए थर्माइट, बी नेपाम, सी मैग्नीशियम, डी फास्फोरस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए थर्माइट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ड्रैगन ड्रोन थर्माइट छोड़ते हैं जो एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण है, जो अत्यंत उच्च तापमान पर जलता है। अगला प्रश्न है, मिसाइल सह गोला बारूद बजरा परियोजना में कितने बजरे शामिल हैं? ए 5, बी 6, सी 8, डी 10। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 8। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इस परियोजना में कुल 8 मिसाइल सह गोला बारूद जहाज शामिल हैं।
अगला प्रश्न है, नई खोजी गई डैम सेल्फ्लाई प्रजाति का नाम क्या है? ए मालाबार बम्बू टेल, बी अगस्त मलाई बम्बू टेल, सी करमना बम्बू टेल, डी कुर्ग बम्बू टेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अगस्त मलाई बम्बू टेल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डैम सेल्फ्लाई प्रजाति खोजी गई नई प्रजाति का नाम अगस्त मलाई बम्बू टेल या मलयालम में अगस्तमाला मुलवलन है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में किस देश को प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं यानी G20 देशों के बीच सबसे अधिक टिकाऊ खाद्य उपभोग पैटर्न के रूप में रेखांकित किया गया है? ए अर्जेंटीना, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।